जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 12 शेयर की। अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। रिकॉर्ड तेजी, हर तरफ चारों तरफ तेजी और तेजी का माहौल। और दोस्तों, कहीं पर 20%, कहीं पर 10%, कहीं पर 15% की तेजी, कहीं पर करोड़ों रुपए के ऑर्डर, तो कहीं पर माइक्रो कैप कंपनी न्यू लिस्टेड ज़बरदस्त अपडेट ऑर्डर की। वहीं पर दोस्तों, एक और कंपनी डिफेंस से जुड़ी जिसने खुद चल के बताया कि Q2 के अंदर, जी हाँ, Q2 के अंदर उनका जो प्रॉफिट है या मार्जिन है, सॉरी, वो सही नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरह की अपडेट्स आई हैं गवर्नमेंट की है, और हमारे जो आरबीआई की एमपीसी की बैठक थी उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो एक अल्टीमेट वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ बहुत सारी न्यूज़ के साथ। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेर अड्डा। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाके सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की गई हैं, इसको जाकर आवश्यक रूप से देखें। यहाँ पर वीक में एक वीडियो करीब करीब मैं अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से अपडेट देंगे। यहाँ पर पहला जो शेयर है वो इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, इंफ्रा इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो इनको 925 करोड़ रुपए का जो है कंस्ट्रक्शन वाराणसी रांची कोलकाता के लिए हाईवे के काम के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। 730 दिन में पूरा होगा। 28.70 किलोमीटर का लिए ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर। तो ये बड़ी अपडेट है। 925 करोड़ रुपए की ऑर्डर मिला है। तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड आज 1 तारीख को यहाँ बड़ा ऑर्डर। तो दोस्तों, हमें देखते हैं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस ऑर्डर के दम पर और इससे पहले भी आज यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न दिखाता हुआ नजर आया है। वैसे अगर हम पिछले कुछ देखें वक्त में, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्लो एंड स्लगिश दिखा है। 6 मंथ में 12% और 1 ईयर में ऊपरी लेवल से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ है, क्योंकि 1500 रुपये तक के लेवल दिखाए थे एक वक्त में इसने। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चलता है। देख सकते हैं आप, इसने टॉप बनाया था यहाँ पर 1700-1800 रुपये का। जब ये यहाँ पर था तब भी मैं आपसे बात करता था, है ना। ये इसके नेचर में ही है कि एक बड़ी तेज़ी के बाद ये कंसोलिडेट करता है। इसके अंदर कोई कमी है, एक खामी है, तो उसके लिए आपको इसकी जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना। आप देखते हैं 71.78। एफआई ने माल हल्का सा कम किया, डीआई ने माल कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर से देख लें इसकी चीज़ों को, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट इसका पिछले क्वार्टर से डिक्लाइन हुआ। देखेंगे पिछले क्वार्टर में, ये एक क्वार्टर पहले का और ये इस क्वार्टर का था जून का 99, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिले यहाँ पर। दोस्तों, जो अगली कंपनी है उसको डोमेस्टिक क्लाइंट से ऑर्डर मिला है। सप्लाई ऑफ आईडी, पीए, एफडी, फैन, स्टैटिस, रोटरी, है ना, एयर प्री हीटर, स्टैटिस्टिक एंड रोटर। अब आप समझ सकते हैं डोमेस्टिक इंटाइटी है, यहाँ डोमेस्टिक जो है वो कंडीशंस हैं। और अगर हम ये बात करें तो ये 22 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। छोटी कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। 22 से 23 करोड़ का ऑर्डर भी मायने रखता है दोस्तों छोटी कंपनियों के लिए। कंपनी का नाम है डिफ्यूज़न, आज 1 तारीख के अंदर। तो ये बड़ी अपडेट है डिफ्यूज़न की तरफ से। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, तो 2.23% का यहाँ पर तेजी देखने को मिली। हालांकि पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो तेजी के साथ ही कारोबार करते नजर आ रहा है। और मैक्सिमम भी देखें तो यहाँ पर 81% के रिटर्न्स के बाद कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। कंपनी छोटी है दोस्तों। कंपनी का साइज़ कितना है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। 1368 करोड़ के इसकी मार्केट कैप है। पी इसका रीजनेबल है। हमको चेक करना चाहिए क्या है इसके प्रमोटर क्या है, तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट है 69.70। एफआई के पास माल हल्का सा, डीआई के पास माल थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। अगर हम देखें पब्लिक के पास, तो 21.37% की होल्डिंग है प्रमोटर अपने पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों कंपनी थोड़ा सा फ्लैट रही है। 13 करोड़ के प्रॉफिट से 12 करोड़ पे आई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मोमेंटम वैसा बनता हुआ नज़र हमको यहाँ पर नहीं आया। वरना कंपनी में खराबी है क्या, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपनी क्या करती है, वेल्डिंग, कंज्यूमेबल्स, वेयर प्लेट्स एंड वेयर पार्ट्स, हैवी इंजीनियरिंग के अंदर काम करती नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है। क्या दिया है, कॉशनरी इंडिकेशन ऑन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एन क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2025। इसके लिए वो खुद ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने ये क्लियर बताया है कि हम ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कंपनी का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा रेवेन्यू स्लो डाउन रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों उन्होंने क्लियरली बताया कि यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं उस टैरिफ की वजह से इनका एक्सपोर्ट और रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी तकलीफें आ सकती है ना। जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ऑर्डर थोड़ा सा डिले हैं, चीज़ें नहीं मिल रही है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको
इम्पैक्ट डालेंगे, और इसी वजह से उन्होंने क्लियर किया था कि भाई रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने जो दिया है, तो चैलेंजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चैलेंजेस की मीनिंग आप बहुत सारे समझ सकते हैं। कंपनी खुद चल के बता रही है, बहुत बड़ी बात है। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों क्रिस्टल क्लियर बात कर रही है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये 1 तारीख को नई कंपनी दोस्तों यूनिमेक एरोस्पेस, इस बात को भूले नहीं, और अगर वो अपनी तरफ से बता रही तो बड़ी बात है। तो दोस्तों आप देखते हैं यूनिमेक में भी आज 1.81% की तेज़ी है। हालांकि खबर अभी अभी आई है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यूनिमेक एरोस्पेस पे अगर हम इसका 6 मंथ का चार्ट देखें तो दोस्तों अच्छी तेज़ी के बाद देखें यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें बढ़िया तरीके से हो चुकी है। बढ़िया तरीके से मतलब ये होता है, कई लोग सोचते हैं आज देखूँ कल देखूँ स्टडी करूँ, वो कर नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखना यूनिमेक के अंदर भी। यूनिमेक एरोस्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लें। प्रमोटर के पास माल दबंग तरीके से भरा पड़ा है। एफआई ने माल जो था बेच दिया, डीआई के पास माल है अभी 6%, बाकी माल यहाँ पब्लिक के पास में। लास्ट क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो जून के अंदर इनका प्रॉफिट 19 करोड़ था, जो कि पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिला दोस्तों यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें टेक डी। जी हाँ दोस्तों, टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो टेक डी के अंदर भी आज क्या देखने को मिला है, तो आज आपको यहाँ 5% के अपर सर्किट की चीज़ देखने को मिल रही है। टेक डी की बात करें तो न्यू लिस्टेड कंपनी दोस्तों, अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको यहाँ 1 मंथ में, तो ये 22 सितंबर में लिस्ट हुई है 385 रुपये के भाव से, और 541 रुपये तक पहुँची है। तो ये लिस्टिंग के अंदर ही इसने इस तरीके का मोमेंटम दिया, ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इसका भी ऑर्डर, इसको ऑर्डर देने वाला जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड डोमेस्टिक इंटाइटी, अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 90 लाख का है। अब आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो 90 लाख? तो दोस्तों टेक डी साइबर सिक्योरिटी, अगर हम कंपनी का नाम देखें टेक डी, तो यहाँ आप देखें टेक डी साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी, और उसको अगर जेंसार की तरफ से ऑर्डर मिला है तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों का भरोसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों टेक डी अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया है। आगे चल के देखेंगे हम यहाँ बैलेंस शीट में, तो इनके पास रिजर्व सिर्फ 16 करोड़ के हैं, और इनके पास बोरिंग ना के बराबर 32 लाख की बोरिंग है, और 16 करोड़ 17 करोड़ के रिजर्व हैं। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, सिक्को इंडस्ट्रीज। आज देखें यहाँ 20% का अपर सर्किट लगा है दोस्तों सिक्को इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये 20% के अपर सर्किट की वजह से कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसी स्टडी आप स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि ये आज लगा है, कल दोस्तों इसके अंदर हमको कोई भी गिरावट देखने को मिल सकती है 10, 15, 12% की। क्योंकि आप देखें लास्ट 1 मंथ में यहाँ 26% के रिटर्न बने हैं, 6 मंथ में 16% के, लेकिन 1 ईयर में देखेंगे तो आपको ऊपरी लेवल से गिरावट दिख रही है। और अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं लंबा तेज़ी दी थी इसने, तेज़ी दिखाई थी, और उसके बाद में एक लंबा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी दोस्तों 193 करोड़ की, तो यहाँ पर पैसा डूब जाए ऐसी स्थिति निर्मित है। अगला है डायनाकॉन्स सिस्टम सोल्यूशन। यहाँ भी आज 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे डायनाकॉन्स के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं इसलिए आपको दिखा दूँ। इसका हाई देखें आप, 52 वीक हाई 1618 रुपये दोस्तों, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आज 20% का अपर सर्किट लगा है। लेकिन 6 मंथ में देखें, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो इसकी कंपनी के बिजनेस को देख कर इसमें बैठे हैं। देखिए 1 ईयर के अंदर क्या कुछ भी नहीं है यहाँ पर, 5 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न आपको दिख रहे हैं, और मैक्सिमम देखेंगे तो आपके सामने 8000% से ज़्यादा का रिटर्न है। लेकिन समय कितना लंबा दिया, ये चीज़ हर कोई याद नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता है ना। हर एक कोई सारे रिटर्न इनको 1 महीने में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट है, समय लगता है। सिग्मा सॉल्व आज 12.35% का मोमेंटम दिया यहाँ पर स्टॉक ने। सुबह से फ्लैट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट मार्केट के साथ, और फिर तेज़ी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया यहाँ पर। अगर हम देखें सिग्मा सॉल्व तो पिछले 6 मंथ में अभी की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इसने 130% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए। आप अच्छे से जानते हैं, हम पुराने समय से इसको कवर कर रहे हैं, और दोस्तों इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसका आज का हाई 598, और दोस्तों अगर आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई तो वो भी 598, और मैं तो कहूँगा ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है स्टॉक। 598 रुपये का जो आज हाई लगा वो आज ही लगा दोस्तों, नज़र बना के रखें इसके ऊपर। अगला शेयर है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर आप देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ क्या फोड़ा है, मैं तो कहूँगा सांस ले लेके मारा है दोस्तों इसने। 6 पर 6 सुपर 6 किसने? तो यहाँ पर नेटवेब आज भी 12% की तेज़ी, 5 डे में देखें 17%, 1 मंथ बात कुछ और ही होगी दोस्तों, है ना। 1 मंथ के अंदर यहाँ 82% के रिटर्न, कोई सोच सकता है 82% के रिटर्न 1 मंथ के अंदर दे दिए। 6 मंथ में देखें 170%, और मैक्सिमम जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है
कई लोगों को यहाँ बहुत पैनिक हुआ था और हमने आपसे तब भी बात की थी और बताते गए थे कि चीज़ें देखें, कंपनी बहुत गजब है। लेकिन अभी भी एक और बात कहूँगा कि 354% के रिटर्न से दोस्तों एक बेड न्यूज़ मामले ख़राब कर सकती है। तो चीज़ों को उस तरीके से रखें, कंपनी में बिजनेस उस तरीके से स्टडी करें और उसके साथ में इसके फाइनेंशियल्स और सारी चीज़ें पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरनल चीज़ें हमको पता नहीं होती है, जो मार्केट में पब्लिक डोमेन में होता है उसी से हम पढ़ते हैं, आपके तक रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं, जो कि आपके लिए भी आम है। आप भी कहीं से भी इसको जो है वो आराम से सर्च कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ लगाएं कि स्काई रॉकेट हो गया है शेयर। आगे देखिए आप यहाँ वन मोबीक्विक में भी आज 10% का मोमेंटम देखने को मिला। दोस्तों इसके अंदर 10% का मोमेंटम होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आरबीआई है उसने इनको यूपीआई पर लगने वाले जो चार्जेस हैं वहाँ पर किसी प्रकार के चार्जेस से डिनाई किया है। इसीलिए एक और स्टॉक जहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे भी ऐसे सारे स्टॉक जो कि यूपीआई से जुड़े हुए हैं, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से चल रही थी चीज़ें कि यूपीआई के ऊपर चार्ज लगाएंगे। मुझे लगता है कि अगर यूपीआई पे चार्ज लगता है तो यूपीआई को यूज़ करना लोगों की तरफ से दोस्तों उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से अभी चल रहा है ना। तो यूपीआई की सक्सेस के पीछे रीज़न ही है कि अगर चार्ज लगा दिए तो लोग, या मैं पर्सनली बोलूँ, मैं क्यों चार्ज पे करूँगा? ठीक है भाई, कैश में काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। हालांकि इसका मैक्सिमम चार्ट देख के आपको थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि लिस्टिंग के बाद से इसने खूब तबीयत से रिटर्न दिए। लेकिन मार्केट का नियम है, जो चीज़ जबरन बढ़ी है या उसको ऊपर ले जाया गया तो उसको ऑटोमेटिक मार्केट खुद नीचे ले आता है, लाने का काम कर लेता है। अगला स्टॉक पेटीएम, सेम रीज़न। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो पेटीएम के अंदर दोस्तों ये जो तेज़ी है ये वही यूपीआई वाली गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण है। 6 मंथ में 43%, 1 ईयर में देखें 57% और 5 सालों के इसमें देखें तो एक वक्त था 300-400 रुपये के तक आ गया था भाव इसका दोस्तों। तो वहाँ से अभी अगर हम गौर करेंगे तो स्टॉक रिकवरी के मोड में, ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया। देखिए आप 2024 मई से 224% के रिटर्न दे दिए बनाकर, किसने? पेटीएम ने। पर अब जिसने शुरुआत से लिया उसके लिए तो दोस्तों माथा फोड़ प्रतियोगिता हो गई। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, देखिए आप 4.85% के मोमेंटम दिए आज इसने। सिरमा को अगर हम चेक करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो सिरमा एक बड़ा गजब का शेयर धीरे 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 अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ में देखें 73%, और मैं मैक्सिमम चार्ट दिखा दूँ तो दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई के ही करीब है। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि कुछ ज़्यादा तकलीफ में। 1-2 रोज पहले जो इसने हाई लगा था 875 रुपये का, उसी हाई के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सिरमा। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयर्स पर ध्यान रखें, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है इस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों अगला स्टॉक यहाँ देखेंगे हम तो क्या है, लीड रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 6.73% के मोमेंटम के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है लीड रेवेन्यूज़। और अगर आप मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ें, निफ्टी 50 रिकॉर्ड तेजी, 225 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग थी। लेकिन दोस्तों 5 दिन में देख लेना सर पटक के मर गए, ऐसी स्थिति थी। 1 मंथ में देखना 25,423 से नीचे आए हम और कहाँ पहुँचे हैं। और दोस्तों यहाँ 1 ईयर में देखें तो अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुँच पाए। कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन 5 साल के चार्ट में पता ही नहीं चलता कि वो गिरावट कहाँ है। इसी सेगमेंट में आगे देखें स्मॉल कैप, आज 600 पॉइंट की तेज़ी थी स्मॉल कैप में। यहाँ 5 दिन में मामला ख़राब। 6 मंथ कुछ भी आते पता नहीं क्या हो रहा है। और दोस्तों यहाँ 1 ईयर में देखेंगे तो वहीं पर है मोमेंटम। 5 साल में यहाँ भी पता नहीं चलेगी गिरावट कहाँ है। मिड कैप इंडेक्स, यहाँ भी आज 1% की तेज़ी है। 6 मंथ में सेम पोर्शन, 1 ईयर में पता ही नहीं चल रहा है। 5 साल में कुछ भी नहीं है कि कहाँ होती है गिरावट, कैसी होती है गिरावट। और दोस्तों अंत में अगर हम एक बार फिर बात करें किसकी, FIDI एक्टिविटी की, तो आज 1 तारीख में यहाँ पर FIDI के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं FIDI के अंदर आज FI ने जो है वो 1,605 करोड़ का बिकवाली की, तो सामने DI ने खरीदारी की है। और अगर मैं आपको कहूँ तो पिछले कई समय से FI बेच रहे हैं और DI क्या कर रहे हैं, तो खरीदारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर चारों तरफ। तो ये बिकवाली चलती रहेगी क्योंकि अमेरिकन मार्केट की वजह से और अमेरिका की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, और खासकर अंकल ट्रम्प। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, इन सब चीज़ों पे आप अपना फोकस बना के रखें, अन्यथा क्या होगा कि चीज़ें हाई पर लेकर बैठ जाते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। और अंत में एक बार फिर, यदि आपने हमारे इस पुराने चैनल को सब्सक्राइब नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा, तो इसके लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए, आप जाएँ और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल हैं, उनको भी देखें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।